पलवल जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्त भारत पखवाड़ा के अंतर्गत गांव आलीमेव में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। डीएसपी हथीन मोहिंदर वर्मा ने लोगों को नशे से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर थाना बहीन प्रभारी निरीक्षक यशवीर सिंह, थाना उटावट प्रभारी निरीक्षक रेणु, थाना हथीन प्रभारी निरीक्षक हरिकिशन, नशा मुक्ति टीम पलवल प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह, एंटी नार्कोटिक्स सेल पलवल प्रभारी निरीक्षक रविंदर कुमार, सरपंच जान मोहम्मद व आसपास के मौजूद व्यक्तियों सहित करीब 1500 व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान नशे के खिलाफ शपथ भी दिलाई गई। पलवल जिला भर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत मोहिंदर वर्मा डीएसपी हथीन ने गांव आलीमेव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर ग्रामीणों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। डीएसपी हथीन ने जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद सभी से आह्वान किया कि अपने बच्चों को शिक्षा तथा खेल गतिविधियों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जिला पुलिस की ओर से नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सभी ग्राम पंचायतें व सामाजिक संस्थाएं अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं ताकि समाज को पूरी तरह से नशा मुक्त व अपराध मुक्त किया जा सके। उन्होंने जिला की अन्य ग्राम पंचायतों से भी आह्वान करते हुए कहा कि वे भी नशा मुक्त गाँवों को अपना रोल मॉडल मानकर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अहम भूमिका निभाकर अपने गाँव तथा आसपास के इलाकों को नशा मुक्त करने में पुलिस प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। डीएसपी हथीन ने कहा है कि पुलिस अधीक्षक पलवल वरुण सिंगला के नेतृत्व में जिला पुलिस अपने स्तर पर नशे के खिलाफ जोरदार अभियान चलाए हुए हैं, जिसके तहत नशा तस्करों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस ने नशा तस्करों पर कमर तोड़ कार्रवाई करते हुए सैकड़ों नशा तस्करों को दबोच कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। उन्होंने कहा कि जिला पुलिस कप्तान के द्वारा निरीक्षक राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में नशा मुक्ति टीम का गठन किया गया है, जो निरंतर डोर टू डोर आमजन तथा युवाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के खिलाफ जागरूक कर रही है। नशा मुक्ति टीम की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक इस टीम में काफी नशा पीड़ित युवाओं का इलाज करवाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का सराहनीय कार्य किया है। ये सभी देख रहे होंगे अखबारों में, सोशल मीडिया में, जो हरियाणा सरकार की नीति है वो पूरे हरियाणा स्टेट को नशा से मुक्त करना है, जिसके आदेश पर हमारे डीजी साहब सत्यजीत कपूर और अन्य अधिकारी जो इस पर लगाए गए हैं और जिला के जो हमारे एसपी साहब हैं वरुण सिंगला जी, उनके निर्देश पर हमने अलग अलग गाँव में अलग अलग कमेटी हमने बना रखी है। पुलिस का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपने स्टेट को, अपने गाँव को, अपने मोहल्ले को नशा मुक्त करें। ये काम अकेले प्रशासन नहीं कर सकता, ये इसमें हमें आप लोगों की, युवाओं की, बुजुर्ग आदमियों की और सभी के आप लोगों की हमारे को आवश्यकता पड़ेगी, जिसके बिना हम कामयाब नहीं हो सकते। अभी सरपंच साहब ने कहा कि अपने पहल अपने से कीजिए, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। आपके पड़ोस में बंदा है नशा कर रहा है, आप लोग कभी मेरी को बुराई ना मिल जाए, मैं इसका नाम बता दूंगा, हम कोई नाम उसका उजागर नहीं करेंगे। कृपया आप पहले यही बता दीजिए कि मेरे गाँव में ये व्यक्ति हैं जो लाचार हो चुके हैं, आप हमारा नाम नोट करा दीजिए, SHO को साहब को नोट करा दीजिए, राजेंद्र को करा दीजिए, मुझे करा दीजिए, सरपंच साहब को करा दीजिए। तो ये बहुत ही एक हमारे लिए चुनौती है, ये छोटा काम नहीं है। आज आप देख रहे हैं इसका आने वाले भविष्य में बहुत ही दुष्परिणाम निकलेगा। एक नशा जिसने लत लगी, ये मैं सोचूं वो अकेला वही पीड़ित होगा, उसका शरीर, उसका मानसिक, उसके बच्चे, उसका परिवार, उसके 5-4 पीढ़ी तक उसका असर रहता है। एक बार शरीर में लगी लत उसको छुड़ाना भी आसान नहीं है, लेकिन वो चाहेगा तो हर चीज संभव है। तो मेरा पुलिस प्रशासन की तरफ से आप लोगों का अनुरोध है, युवा बच्चों से किसी तरफ ना जाएं, जो चले गए उसको छुटाना है, मेन यही है। दूसरी बात ये आती है कि जो सोर्स है, जो हमारे यहाँ नशा बेच रहे हैं, वो कुछ आपके गाँव के भी होंगे, कुछ आसपास में भी होंगे। तो मेरी आपसे विनती है कि आप उसका नाम चुपके से हमें बताइए, SHO को बताइए, मुझे बताइए। 1933 पे हमारी हेल्पलाइन है, वहाँ आप जा सकते हैं। तो ये एक छोटा काम नहीं है, इसमें जुड़ने के लिए आप लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे सरपंच साहब ने इस व्यक्तियों की जो कमेटी बनाई है, मैं उसकी सराहना करूँगा। आप उसके दिशा निर्देश की पालना कीजिए, उसको सपोर्ट दीजिए और हमारे प्रशासन की तरफ से जो आपको सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगी। आपको फोन कीजिए, ये आप लोगों का सबका एक नैतिक कर्तव्य है। देखो आदमी कैसे काबू आएगा, पुराने शास्त्रों में लिखा है साम दाम दंड भेद। साम का मतलब सभ्यता,
एक पहले हम इन्हें व्यवहार कर रहे हैं, छोड़ दे इसको, पीने वाले को भी कहेंगे और वार्निंग देके बेचने वाले को भी कहेंगे। नहीं काबू आ रहा, फिर दंड का प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट में इतने प्रोविजन है, जब तो साहब ने, राजेंद्र ने आपको बताया कि इतने कार्रवाई है कि आप सोच नहीं सकते, इतने वार्ड हाथ है कानून के। FIR 10 बार की जाएंगी, उसकी जो ना प्रॉपर्टी बनाई है वो डिमोलाइज होगी, अटैच होगी, तो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा, फिर आदमी वो कुछ नहीं, उसका भविष्य है, वो अपना जीवन भी खराब करेगा, फिर परिवार का जीवन भी खराब करेगा। तो इसमें हमारे पास बहुत प्रोविजन है, तो वो अलर्ट हो जाएंगे उनके वार्निंग है पुलिस प्रशासन की तरफ से। हमने अपने एसपी साहब वरुण सिंगला IPS जिला पलवल की तरफ से हमने पूरे गांव में आज काफ़ी लोगों को एकत्रित किया है। जो इसमें हमने उनसे अब यही अपील की है कि गांव में जो युवा वर्ग है या कोई भी व्यक्ति है जो नशा को की लत में पड़ चुका है, उसके हमें बतलाए, हम उसका इलाज करवाएंगे। उसका नाम वगैरह भी हम इधर उधर कोई उजागर नहीं करेंगे। और जो सोर्स है, जो पेडलर हैं, जो अगर वो यहाँ पर बेचते हैं, उसके बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन दें, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जो गाँव में पूरे हम 21 व्यक्तियों के यहाँ पे सरपंच साहब ने मोहल्ला वाइज अलग अलग कमेटियाँ बनाई हुई है, जो गांव के लोग पूरे इस बात में जागरूक है और पूरा वो उन्होंने हमारे को सहयोग किया है। इसमें हमारे एसपी साहब, हमारे राजेंद्र इंस्पेक्टर और हमारे 3 क्षेत्र में अन्य सचिव वो भी पूरा इसमें जागरूक है। और हम इसके बारे में कर्तव्यबद्ध हैं कि हम अपने जिला को नशा मुक्त करें। किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही है, क्या कहना चाहोगे लोगों से अपील? चुनौतियां देखिए, अभी कुछ व्यक्ति जो यूज कर रहे हैं ना, उनको भी डर है अभी तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे यही अपील करेंगे कि वो आए, अपने सरपंच के माध्यम से आए, अपने किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आए, हम उसको इलाज कराएंगे। हमारी सरकार की हरियाणा अपना पुलिस लाइन से बस आती है, मंगलवार और वीरवार 2 दिन डॉक्टर साहब बैठते हैं सरकारी हॉस्पिटल पलवल में। हम लेके जा रहे हैं और गांव से जा भी रहे हैं लोग, और वापस भी उनको छोड़ते हैं। चाहे वो हमारे को किसी टाइम भी हमें बता दे, हम उनको इलाज कराएंगे, चाहे हमें कोई भी व्हीकल हमें देना पड़े, जो हमारी तरफ से बन पाएगा हम पूरा उनका सहयोग हम करेंगे। दूसरा, बाकी गांव का सहयोग मिल जाएगा। उसमें जो पेडलर हैं, जो इसको बेचते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन टाइम पर हमें मिल रही है और हमने काफी एक्टिविटी की है। पहले अपील की जा रही है, फिर चेतावनी भी दी जा रही है। बिल्कुल अपील तो उन लोगों के लिए जो लत में पड़े हुए हैं, उनके लिए वार्निंग है। जो इसको बेचते हैं, उनको हम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उनको सलाह के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। हम पिछले 1-1.5 महीने से इस मुहिम को चलाए हुए हैं और इसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उसका रिजल्ट भी और उसका अच्छा परिणाम हमें नज़र आ रहा है कि हमारा जो कमेटी का मामला है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको संज्ञान में लेते हुए और कहते हैं कि साफ ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ में वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए, हम फिर भी एक पैगाम देना चाहते हैं आपको कि नशा करने वाला जो भी है, उसका ना तो समाज में कोई हिस्सा होता है, ना उसका रिश्तेदार, मतलब उसका कोई कुछ नहीं लगता है। नशेड़ी, उसकी कोई इज्जत नहीं होती समाज के अंदर, ना परिवार के अंदर। मैं सब लोगों से जो है बहुत दिल से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस नशे की जो लत को जो है आप लोग ख़त्म करने की कोशिश करें और गांव-गांव इस अभियान को चलाएं। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नशेड़ियों के बच्चे और उनके जो है साथ में जो रहने वाले लोग हैं, वो सब उसकी जो है उसकी एक्टिविटी और उनके कारनामों से सब दुखी हो जाते हैं। तो मेरे साथ जितनी भी ये सरदारी है और मेरे गांव के जितने भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, सब लोग इसको अच्छे से ले रहे हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे आगे तक। और पुलिस प्रशासन ने हमें पूरा जो है आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है कि जिस वक्त में भी आप कहें, रात के 12 बजे, दिन के 1 बजे, हम आपके लिए खड़े हैं। लेकिन एक छोटी सी बात मैं भी कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। बात यह है कि प्रशासन हमारे लिए काम कर रहा है, सरकार इस पर रोक लगा रही है, लेकिन एक शिकायत मुझे थोड़ी सी अपने हिस्से है कि एक तरफ तो एक्साइज डिपार्टमेंट लाइसेंस इशू करता है, देता है, और दूसरी तरफ प्रशासन फिर इसको रोकने का भी काम करता है। तो ये जो अंदर ये कॉम्बिनेशन, ये मेरी समझ से बाहर। अगर आप उधर से लाइसेंस इशू नहीं करेंगे उस डिपार्टमेंट से, तो फिर ये नशेड़ी कहाँ जाएंगे, किसको कहाँ पिएंगे, और जो अवैध ठिकाने चला रहे हैं उन पर फिर रोक लगेगी। तो मैं अपने सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि जो लाइसेंस आप इशू कर रहे हैं, भाई इसकी ये सबसे बड़ी वजह है। आप इतने अवैध इतने खुले हुए जिसके कोई ठिकाने नहीं, कहाँ जाए हम लोग, किसको समझाएं? गांव-गांव में, गली-गली में जो है नशा आज बिक रहा है। तो इसलिए मैं आपसे भी अनुरोध करता हूं कि इस डिपार्टमेंट को थोड़ा सा आप कहिए कि इसकी लाइसेंस कम से भी कम दे और खासतौर से इस पर अपनी मेहनत करें और इसको रोकने की कोशिश आप भी हमारे साथ में करें।